जय हिंद स्टूडेंट। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जीके और साइंस की ये धुआंधार प्रैक्टिस शुरू हो गई है और यहाँ पर कुछ भी आपको डिटेल में नहीं बताया जाएगा। मतलब ये है कि सीधे हम क्वेश्चन बताएंगे और थोड़ा सा वक्त देंगे ताकि आप अपने सही आंसर तक पहुँच जाएं। उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद आप भी मिलाएंगे कि नहीं, क्या मेरा ये क्वेश्चन सही था या गलत था, और लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे कि सर हमारा इतने में से इतना सही हुआ है। ठीक है, बहुत आप पढ़ लिए। ठीक है, अब सीधे प्रैक्टिस करना है। कोस्ट गार्ड में अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो सिलेक्शंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आगे के जो प्रोसेस हैं वो काफ़ी इजी हो जाते हैं कंपेयर देन अदर एग्जाम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्वेश्चन यहाँ पर है। थल सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल नौसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमांडर। अच्छा, इसी के समकक्ष में अगर बात करें एयरफोर्स के, तो नौसेना हो गया, थल सेना हो गया। वायुसेना की बात करें तो विंग कमांडर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल जोश और जुनून के साथ किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक है? बताइए, किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक है? ऑप्शन ए गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट कुछ नहीं, डिटेल बताएंगे। बहुत बहुत पढ़ा लिए और बहुत आप पढ़ लिए, आप कोचिंग्स भी करते हैं, आप पढ़ते भी हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर ये समझिए कि सिर्फ ये प्रैक्टिस चल रहा है। कौन से संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा गोवा राज्य बना? बताइए। 56वां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? एक तरह से समझ लीजिए कि मैराथन प्रैक्टिस है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो इसको हम और कंटिन्यू करेंगे, इस प्रकार के और भी टेस्ट लाएंगे। आप देखिए, टेस्ट देने से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था सर जी। ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कहाँ है? बताइए फटाफट। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन ए सियाचिन। किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। क्वेश्चन हम 2 बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, उपराष्ट्रपति। क्या होगा यहाँ पर? संसदीय प्रणाली तो राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली। ऑप्शन सी लक्षद्वीप। नेक्स्ट, छऊ किस राज्य का नृत्य है? छऊ किस राज्य का नृत्य है? असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। आपका आंसर सही है, उड़ीसा। अगर आपका ये आंसर सही था तो बिल्कुल आप मेहनत कर रहे हैं। बहुत ये इजी क्वेश्चन था। अब ये भी गलत हुआ होगा तो समझिए कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है कि चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जी हाँ, दूसरा, ऑप्शन बी। अच्छा सर जी, चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो पहला किसका है? पहला किसका है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चाय उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है? विनिर्माण, कृषि एवं खनन, सेवा, सूती वस्त्र। जी हाँ, ऑप्शन बी, कृषि एवं खनन। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? प्रत्येक क्वेश्चन में 2 बार पढ़ूंगा, समझिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई 1950 में, या सी.डी. देशमुख 1952 में, या जवाहरलाल नेहरू 1951 में, या राजेंद्र प्रसाद 1949 में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई 1950 में। ठीक है, 1950 में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये अगला साइंस से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने। यूरिया खाद से पौधों को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? यूरिया खाद से पौधों को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? जी हाँ, ऑप्शन बी, नाइट्रोजन।
यूरिया, नाइट्रोजन 78% आई थिंक। यूरिया जो होता है उसमें देखते हैं हम नाइट्रोजन लिखा होता है। क्लियर। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल, लुई पास्चर, मैडम क्यूरी या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? बताइए, ऑप्शन आपके सामने। ए चेचक, बी कालरा, सी पोलियो, डी तपेदिक? जी हाँ, ऑप्शन ए चेचक। अगला है कि रेबीज के इलाज को किसने खोजा था? रेबीज के इलाज को किसने खोजा था? ऑप्शन ए जे थॉम्सन, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी लुई पास्चर और ऑप्शन डी जोन्स साक? बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी लुई पास्चर। रेबीज के इलाज का खोज जो किसने किया था? लुई पास्चर ने। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है? मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है प्रोस्टेट ग्रंथि, अग्नाशय, पीयूषिका ग्रंथि या प्लेटलेट? क्या है? जी हाँ, ऑप्शन बी अग्नाशय। अगला है कि इकोलॉजी विज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। इकोलॉजी विज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? विभिन्न देशों की आर्थिक प्रवृत्ति का, कीटाणुओं का, पौधों का, या कि फिर पौधों और पशुओं का उनके पर्यावरण के साथ उनके संबंध का? जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। पौधों और पशुओं का उनके पर्यावरण के साथ उनके संबंध का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी का नाम है? बताइए। शरीर में अगर रक्त की कमी हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए, खून की कमी हो जाए तो क्या कहेंगे? शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी का नाम है डायबिटीज़, लीवर की बीमारी, एनीमिया या कैटरेक्ट? तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी एनीमिया। ठीक है। नेक्स्ट। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है? पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है? ए मिट्टी में लौह तत्व का होना, क्लोरोफिल का होना, खनिज के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण का होना, खाद तथा हवा में नाइट्रोजन का होना? तो देखिए, पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोफिल का होना। आज हमने लगभग आपको 20 क्वेश्चन कराए और उम्मीद है कि 20 में से एटलीस्ट आपका 15 क्वेश्चन तो सही रहा ही होगा। कितना क्वेश्चन एग्जैक्टली सही था आप कमेंट करिए, कमेंट करने का कष्ट करिए। कमेंट नहीं करते हैं, आप देखते हैं, समझते हैं और चले जाते हैं। ये कमेंट करने से हमको लगता है कि नहीं आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला आज प्रैक्टिस था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस को हम टेलीग्राम पर भी भेजते रहेंगे बीच बीच में, ताकि आपकी प्रैक्टिस वहाँ पर भी होती रहे। इसके लिए आपको द सुधीर पांडे सर्च करके सब्सक्राइब करना पड़ेगा, टेलीग्राम वाला चैनल ना। उसके बाद मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपकी जो भी राय है इस प्रैक्टिस सेट को लेकर के, कोस्ट गार्ड के सेट को लेकर के, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को उस हिसाब से आपके सामने ला सकूं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।